जादुई सोने और चांदी की 2 रसोई। कुसुम जब 5 साल की थी तभी एक हादसे में उसके माता पिता का देहांत हो गया, जिसके बाद कुसुम के चाचा चाची ने उसका सारा जमीन जायदाद हड़प कर अपने नाम कर लिया और चुपके से कुसुम को एक कूड़ेदान में ले जाकर फेंक आए। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है माँ। माँ, कहाँ हो आप? माँ, कहाँ हो? कुसुम उस कचरे के ढेर में काफी देर से रो रही थी। तभी एक भिखारिन की नजर कुसुम पर जाती है और वो उसके पास आती है। ए लड़की, इधर आ। आंटी, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो ना आंटी। खाना चाहिए तुझे? हाँ आंटी, मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है, चल मेरे साथ। उसके बाद वो भिखारिन कुसुम को अपने साथ अपने झोपड़ी में ले आती है और उसे भर पेट खाना खिलाती है। चल, अब जाकर उस कमरे में सो जा। कल से अब तुझे भी हमारे साथ भीख मांगने जाना होगा। उसके बाद कुसुम डरते हुए दूसरे कमरे में चली जाती है। अरे माँ, अब ये छोकरी कौन है? पता नहीं बेटी, कचरे की ढेर में परी मिली थी मुझे। बेचारी का इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए उठा कर लाई हूँ। कल से तू इसे भी अपने साथ भीख मांगने ले जाएगी, समझी? अब सो जा और उसे भी अपने साथ सोने की थोड़ी सी जगह दे दे। कुसुम डरते डरते वहीं सो जाती है। जैसे ही उसकी आंख लगती है वैसे ही किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। तू कैसे पैसे नहीं देगी? मैं भी देखता हूँ तू मुझे कैसे रोकती है। जल्दी निकाल पैसे, मुझे दारू पीने जाना है। अरे तू आदमी है या जानवर? एक तो खुद कुछ कमाता नहीं है और मैं पूरे दिन भीख मांगकर कूड़ा चुनकर 2 पैसे लेकर आती हूँ, तब तू उसे भी मुझसे मारकर छीन लेता है। हाँ लूंगा, क्योंकि इन पैसों पे मेरा अधिकार है और तुम सब जो भी पैसे भीख मांग कर लाओगी वो सब मुझे दोगी, समझी? नहीं दूंगी तो क्या करेगा? क्या करेगा? अभी बताता हूँ कि मैं क्या करूँगा। उसके बाद वो आदमी उस भिखारन जुगनू को बहुत मारता है। तभी जुगनू की बेटी सुखिया दौड़कर वहाँ आती है। बापू, माँ को छोड़ दो बापू, वरना माँ मर जाएगी। प्लीज बापू, छोड़ दो माँ को। तभी उसका बाप सुखिया को भी उठाकर पटक देता है और सुखिया के सर से खून बहने लगता है। ये सब देखकर कुसुम काफी ज्यादा डर जाती है। जब वो आदमी पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है तब जुगनू अपनी बेटी से कहती है, सुखिया बेटी,